नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट 2025 न्यू नियमावली भाषा के सिलेबस को लेकर के। तो कक्षा 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देना चाह रहे हैं, तो उसके अंतर्गत देखिए अभी भाषा 1 भाषा 2 का जो जिक्र किया गया है। तो भाषा 1 के अंतर्गत यहाँ पर जो आपका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत 4 भाषा का ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसी का सिलेबस जो क्या बनाया गया है जेटेट की तरफ से, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं, झारखंड के अनुमोदित पाठ्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स आप सभी के लिए ही केवल बनाया गया है, जो कि बहुत कम प्रश्न है और वहाँ से प्रश्न आने की संभावना आपको बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके पहले यहाँ पर जैक ने 2 परीक्षा लिया है आकलन का, आकलन 1 आकलन 2, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ के नोट्स से हूबहू प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। हूबहू प्रश्न जैक के किताब का बनाया हुआ था, सभी बीच बीच से निकाला हुआ है। एकदम बहुत ढेर सारे प्रश्न भिड़े हैं, तो आप सभी यहाँ से जुड़ जाएंगे। मोबाइल नंबर देखिए दिया गया है, आप सभी जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं सिलेबस क्या। जेटेट 2025 न्यू नियमावली के आधार पर यहाँ पर आप देखिएगा कि जो भाषा का आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो न्यू सिलेबस बना हुआ है उसमें भाषा के अंतर्गत 2 प्रकार के आपके भाषा के परीक्षाएं होगी, जिसमें एक है भाषा 1 और भाषा 2, ठीक है। भाषा 2 ये 1 भी 30 नंबर का होगा और 2 भी आपका 30 नंबर का होगा, ठीक है। तो भाषा 2 के अंतर्गत आपको जो है जिला वाइज आपको क्षेत्रीय भाषा की सूची जारी की गई है, ठीक है। उसका भी वीडियो और पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। लेकिन भाषा 1 के अंतर्गत चाहे आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाषा 1 के अंतर्गत आपको 4 भाषा की सूची दी गई है, ठीक है। कितने भाषा की सूची दी गई है? 4 भाषा। इसी 4 भाषा में से कोई 2 भाषा लेकर के आपको एग्जाम देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अनिवार्यता क्या है, अनिवार्यता क्या है। जो उर्दू शिक्षक होंगे, जो उर्दू शिक्षक की परीक्षा देना चाह रहे होंगे, उनके लिए 4 भाषा में से एक उर्दू को लेना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। उर्दू लेना अनिवार्य है जो उर्दू शिक्षक बनेंगे। बाकी 3 बच गया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, उसमें से कोई एक लेना होगा, ठीक है। उर्दू नेसेसरी है। लेकिन जो हिंदी शिक्षक बनेंगे, मतलब जो हिंदी भाषी शिक्षक सहायक शिक्षक बनेंगे, एक उर्दू शिक्षक, एक सहायक आचार्य उर्दू शिक्षक और एक सहायक आचार्य शिक्षक, ठीक है। तो जो सहायक आचार्य शिक्षक बनेंगे जो, तो उनके लिए 4 ऑप्शन है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, ठीक है। तो वे हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत ये तीनों में से कोई 2 ले सकते हैं, ठीक है। कोई 2 आप यहाँ पर चूज करेंगे और उसके आधार पर परीक्षा देंगे, जो कि आपका 15-15 नंबर का होगा, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत परीक्षा में क्या पूछा जाएगा आपके मन में चलता है। तो देखिए जो पुराना अभी जो नियमावली पास किया गया था उसमें इसी 15 नंबर के लिए आपको जो नेट का एग्ज़ाम होता है या ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है उसका यहाँ पर दिया गया था आपको सिलेबस, जिसके लिए यहाँ पर विद्यार्थियों ने क्या किया, आंदोलन किया और सिलेबस को यहाँ पर बदल दिया गया, ठीक है। बदल दिया गया तो अब क्या आएगा, तो अब देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या 15 नंबर में पूछा जाएगा। अब बोलिए कि हिंदी का सिलेबस है कि अंग्रेजी का कि उर्दू का, ये सभी के लिए यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है। चाहे आप हिंदी लीजिएगा, चाहे आप अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत, सभी को ऐसा ही उसमें प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपठित उद्धरण आएंगे, ठीक है, जिसमें गद्यांश और पदांश आएंगे। ये लगभग हमको लगता है कि 3-3 या 4-4 नंबर का 2 को पूछेगा, ठीक है। 4-4 नंबर का यानी 8 नंबर या 6 नंबर। अब बच गया आपके पास 9 नंबर। तो व्याकरण उसके अंतर्गत आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो यहाँ से आपका लगभग जो है 12 से 13 प्रश्न हो जाएगा, ठीक। और ये 12-13 प्रश्न आपको बता देते हैं, ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आप चाहिएगा तो 12 में 12 या 13 में 13 आप ला सकते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ से ला सकते हैं, तो आप इसके लिए विशेष आप मत पढ़िएगा। आपको देखिए हम आपके लिए यहाँ पर बहुत वर्क कर रहे हैं। सिर्फ जैक के किताब में जितना जो ग्रामर दिया गया है सब देखिए हम अलग अलग करके रख दिए हैं, ठीक है। सब अलग अलग करके रखा हुआ है, आपको वहाँ से केवल पढ़ लेना है, ठीक है। और विभिन्न राज्यों में जो पूछे गए हैं उसको भी हमने यहाँ पर सारा कुछ बना दिया है। तो हिंदी में आप कभी भी, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, कोई भी हो, आपको यहाँ पर सारा चीज़ इसका पीडीएफ बना हुआ मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स। आप केवल उसको देख लेंगे, यहाँ पर आपका 100% स्कोर हिंदी का
इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी होगा ले लेंगे। ठीक है, आप सभी को जिनको जो भी नॉलेज हो आप सभी देख लीजिएगा ना। और ज़्यादा करके आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए एक और बच गया इसमें, शिक्षा शास्त्रीय आयाम के अंतर्गत। तो इससे इसके अंतर्गत 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय आयाम के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, वो भी आपका जो है बन जाएगा। आपके पर ही निर्भर करता है 1 से 2 प्रश्न आप कैसे उसको डील करेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा कौशल, संप्रेषण कौशल, भाषा शिक्षण में उतनी कठिनाई, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, यहाँ से मिला करके 1 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में रहते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है सिलेबस आपका अवर बार का। और इसमें आपको 30 नंबर जो हुए, 30 नंबर हुए 2 गो, तो 30 में आप चाहिएगा तो आराम से 25 से लेकर 28 तक, या कोई ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 30 में 30 भी लेकर के आप जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए होना यही चाहिए कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सके उसको यहाँ पर स्कोर आप ज़्यादा करके निकल जाए। जो आपको ज़्यादा समझ में आता है उसमें ज़्यादा मेहनत करके स्कोर उठा लें। क्योंकि देखिए अब क्या है, तो अब आपकी पासिंग मार्क्स की बाध्यता तो समाप्त कर दी गई कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पासिंग करना अनिवार्य है। इसलिए आप किसी सब्जेक्ट में 30 में 30 भी लाते हैं और किसी सब्जेक्ट में 30 में 5 भी लाते हैं, तो आपको अफसोस नहीं करना है कि हम फेल कर जाएंगे। लेकिन आप किसी भी तरह 60% आपको पुराना है या 55% लाना है। ठीक है, तो आप सभी इस तरह के हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू, संस्कृत सभी का ये सिलेबस है। या क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो कि आपका रिलेटेड है। यहाँ पर गद्यांश, पदांश और व्याकरण, तो आप इसकी तैयारी कर लेंगे, चाहे आप भाषा 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप भाषा 2 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, भाषा 1, भाषा 2 के लिए आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको डाल भी दिए गए हैं, लगभग हिंदी, इंग्लिश और ये जो है आपको समाप्त कर दिया गया है। फिर से आपको एक बार एग्जाम शुरू हो रहा है तो आपको एक बार रिवाइज सेशन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर लेंगे 9631054226 पर संपर्क कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद तैयारी आप शुरू कर देंगे। आपको ये 30 में आप 28 से 30 नंबर तक ला सकते हैं यहाँ से तैयारी करके। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।